हाय एवरीवन, मेरा नाम आशीष किशोर है एंड करेंटली आई एम अ फोर्थ ईयर स्टूडेंट एट हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाल ही में मेरा प्लेसमेंट हुआ है एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड इन इन्फोसिस एंड कैपजेमिनी। बट मैंने इंटरव्यू 5 कंपनीज में दिया है एंड सबका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। सो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कि मेरे आने वाले जूनियर्स को ऑफकोर्स हेल्प करेगा। So this interview experience is on the company LTI Mindtree हमारे कॉलेज में हुआ आई थी फॉर द रोल ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एट द पैकेज ऑफ 4 LPA, अराउंड 4 LPA। सो दिस वॉज एन ऑनलाइन इंटरव्यू। हमें ईमेल पे लिंक आ गया था माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का एंड वी वर गिवन अ टाइम स्लॉट जिसमें हम लोगों को रेडी रहना था। सो आई वॉज रेडी, आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। कॉलेज यूनिफॉर्म पहना था, हमारे में कॉलेज यूनिफॉर्म है एंड अच्छे से प्रिपेयर्ड होके बाल सेट करके बियर्ड सेट करके आई वॉज रेडी। इंटरव्यू जब शुरू हुआ देन सबसे पहले जो इंटरव्यूअर थे ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इंटरव्यूअर खुद से खुद को इंट्रोड्यूस करे, बट उसमें हुआ दैट ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड ही आस्क्ड मी अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन, आशीष इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देन मेरा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर था, सबका प्रिपेयर होना भी चाहिए। 50 सेकंड से लेके 1 मिनट का इंटरव्यू अपना इंट्रोडक्शन स्पीच हमें रेडी करके रखना होता है। तो वो मैंने बोला एंड या वो सुनने के बाद ही जस्ट केम एंड ही डिड नॉट स्टार्ट विद द टेक्निकल क्वेश्चंस। उसने पूछा कि आशीष वेयर डू यू लिव? आई सेड सर आई एम फ्रॉम पटना बिहार। He said, oh, Bihar, that means आप चंपारण मीट हाउस, फॉर दोज ऑफ यू नो दैट मटन, बिहार का चंपारण मटन इज़ रियली वेरी फेमस। सो ही सेड कि आप तो वो बहुत खाते हो गए। देन आई turned vegetarian 1.5 years back. So I said, actually sir, I'm a vegetarian. So then he said, oh my god, why do you become the vegetarian? Then I told him my reasons that yeah sir, whatever was my reason, I told him that. Now after that I was normal कि या हंसते खेलते इंटरव्यू हो रहा है, I was relaxed a little bit. Then he jumped into, Ashish, I can see you have mentioned SQL in your resume. Now let me just ask you some basic questions from SQL. I said yeah sir, please. Then he said, what is the difference between delete, drop and truncate? मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा, मुझे आता था ये क्वेश्चन, तो एग्जाम्पल के साथ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा सर ये होता है। देन ही आस्क्ड कि आशीष कैन यू टेल मी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ SQL क्वेरीज। आई सेड या 4 टाइप्स होती है, DDL, DML, क्या था और TQL, ट्रांजेक्शन TCL, समथिंग लाइक दैट। आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ, बट या उस समय मैंने आई वॉज प्रिपेयर्ड, आई आंसर्ड दैट एंड उसका एग्जाम्पल के साथ कि DDL में क्रिएट है, DML में अपडेट है, इस टाइप से सारे आपको कमांड्स का भी नाम बोलना पड़ेगा। आफ्टर दैट ही वॉज सेटिस्फाइड। देन ही जम्प्ड इनटू माय रेज्यूमे इन द प्रोजेक्ट सेक्शन। आई हैव मेंशन्ड 3 प्रोजेक्ट एंड उसने मेरे से हर एक प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। आज से पहले जो भी इंटरव्यू हुआ था उसमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट के बारे में पूछते थे, मेजर प्रोजेक्ट के बारे में वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, इट वॉज ओवर। बट मेरा 3 प्रोजेक्ट था, उसने एक एक करके तीनों के बारे में पूछा। फर्स्ट प्रोजेक्ट आई वॉज कॉन्फिडेंट, सेकेंड प्रोजेक्ट आई वॉज कॉन्फिडेंट, थर्ड वॉज ऑल्सो आई वॉज कॉन्फिडेंट। बट मैंने रेज्यूमे में एक वर्ड लिख दिया था कि 90% कोड रिव्यू रेट, एंड उसमें वो पकड़ लिया एंड ही सेड कि आशीष प्लीज़ एक्सप्लेन मी दैट। एंड ऑनेस्टली मैंने सुना था कि नंबर क्वांटिफाई करने से चीज़ों को, रेज्यूमे का ATS स्कोर आपको लोगों को पता होगा, एप्लीकेंट ट्रैकिंग स्कोर, समथिंग लाइक दैट, ATS स्कोर होता है हर एक रेज्यूमे का, वो बढ़ जाता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट मैंने ChatGPT से वो लाइन लिखा था एंड मुझे उसका मतलब नहीं पता था, बट स्टिल आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, बट उनको पता चल गया कि या इसको नहीं पता है। ही सेड कि आशीष, वन क्विक टिप आई वांट टू गिव, रेज्यूमे में कभी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखना है, जो लिखना है अच्छे से उसको आपको पता होना चाहिए। आई विल से येस सर, आई विल कीप योर एडवाइस इन माइंड, आई एम सॉरी। देन ही सेड ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। ही सेड नाउ योर इंटरव्यू इज ओवर, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। देन मैंने पूछा सर व्हाट क्वालिटीज़ डू यू एक्सपेक्ट इन अ फ्रेशर। देन ही आंसर्ड मी। अराउंड 25 to 30 मिनट्स का ये ऑनलाइन इंटरव्यू चला। आई वॉज नॉट श्योर कि मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, इनफैक्ट द रिजल्ट इज स्टिल पेंडिंग।
बट दिस वॉज माई इंटरव्यू एंड इसमें एक जो मेजर लर्निंग था मेरा कि यार रेज्यूमे में एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जो लिखे है उसको पता होना चाहिए अच्छे से। रेस्ट इंटरव्यू तो अच्छा ही गया मेरा। सो या दिस वॉज ओवरऑल माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट LTI Mindtree। सम क्विक टिप्स जो मैं अपने साइड से देना चाहूँगा आर कि भाई ऑनलाइन इंटरव्यू है तो सबसे पहले आपको एक वेबकैम, एक अच्छा सा वेबकैम आपके पास होना ही होना चाहिए, ताकि आपका जो क्वालिटी है वीडियो का वो बहुत अच्छा आ जाए। क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू में क्या है, आपके बॉडी को देखा नहीं जा रहा है, आपके सिक्स पैक हो गए बट किसको दिखाओगे? आपकी बॉडी अच्छी होगी, टोन्ड होगी, किसको दिखाओगे? नहीं दिखेगा। आपके कैमरा अच्छा होना चाहिए, आपका फेस हेयर कट अच्छा होना चाहिए, बियर्ड सही से होना चाहिए, विद अ फॉर्मल अटायर में आप होने चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग वुड बी आप ईयरफोन्स अच्छे यूज़ करो, आपका आवाज़ अच्छे से जाना चाहिए इंटरव्यूअर को। इनफैक्ट आप एक रात पहले चेक कर लो कि आपका ईयरफोन्स अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। एंड थर्ड टिप वुड बी, आप जहाँ पे भी इंटरव्यू दोगे वो इन्वायरमेंट शांत होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, बीट अ कर्टन्स। ऑल तो ये उतना क्लियर नहीं है, इस पर मत जाना, बट आपको देखना होगा कि आपका बैकग्राउंड सही है, लाइटिंग सही है, ये सब आपको पहले से ही तैयार करके रखना होगा। क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू है, आपको सिर्फ इतना ही अपना बेस्ट दिखाना है। ये जो फ्रेम है, इतना ही फ्रेम में आपको जज कर लिया जाएगा। 20-25 मिनट का इंटरव्यू होगा। सो या नेक्स्ट स्टेप वुड बी, आप जब भी इंटरव्यू में बैठो, आपसे जब क्वेश्चंस पूछा जा रहा हो तो आप ऐसा सीरियस सा चेहरा बना करके मत बैठो। आप डिसेंट सा स्माइल लाइक दिस, आप ऐसा शो करो कि यार आप समझ रहे हो, आप देख रहे हो, एंड हैव अ गुड स्माइल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग क्या करते हैं कि पैनिक कर जाते हैं, उनके चेहरे पे दिखने लगती है एंड ऑनेस्टली वो अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता। मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने भी इंटरव्यू दे रखा है एंड मैंने बहुत लोगों से पूछा है एंड या दे वर लाइक कि पैनिक करने के बावजूद अगर आप संभाल सको अपने फेशियल एक्सप्रेशन को, दिस इज़ अ गुड थिंग। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़, अगर आप कभी किसी क्वेश्चन में अटक जाओ देन डोंट बी लाइक कि यार मैं सोच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पैनिक हो रहा हूँ, वो नहीं। सीधे आपको सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स ऑल। उसके बाद वो खुद ही बोलेगा ओके नो प्रॉब्लम, दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन। सो या ये था। उसके बाद जो है, आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू दो उसके बारे में रिसर्च करके जाओ। इंटरव्यू के पहले आप डेफिनेटली उसके वेबसाइट पर विजिट करो, कंपनी का अबाउट सेक्शन पढ़ो, विजन पढ़ो, मिशन पढ़ो, उसके सर्विसेज को पढ़ो एंड या हैव अ गुड नॉलेज अबाउट दैट कंपनी। क्योंकि कभी भी जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेरे से नहीं पूछा गया बट या कि व्हाट डू यू नो अबाउट LTI Mindtree, तो आप फिर क्या जवाब दोगे? अगर आप इसमें जवाब दे पाते हो एंड दिस विल शो कि या दिस स्टूडेंट हैज़ प्रिपेयर्ड वेल, ही इज़ एक्चुअली इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग। सो दिस माई टिप। एंड लास्ट टिप जो इसी इंटरव्यू से मैंने सीखा कि भाई रेज्यूमे में ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मेंशन करना है, जस्ट टू इंक्रीज योर ATS स्कोर, वो मत करो क्योंकि फंस जाओगे। रेज्यूमे से एक सवाल पूछ लिया जाएगा, आपको सारे इंटरव्यू अच्छा होगा बट उस पॉइंट पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो यार रेज्यूमे में एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। सो दिस वॉज माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इसके अलावा मैंने 4 और कंपनीज़ में इंटरव्यू दे रखा है जिसका वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इन्फोसिस का, कॉग्निजेंट का, कैपजेमिनी का, PwC का एंड दिस इज़ LTI Mindtree। सो इन सब में मेरा इंटरव्यू हुआ था एंड उन सब का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने बना रखा है। इवन इफ आपका उसमें इंटरव्यू नहीं है प्लीज़, बट फिर भी देख लो क्योंकि हर एक इंटरव्यू अलग अलग होता है एंड एक्सपीरियंस लेने से आपको हेल्प ही होगा। आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के सिनेरियोज पता चलेंगे क्या क्या हो सकता है एंड इट इज़ ऑनेस्ट। और मैं जेन्युइनली आपका हेल्प करना चाहता हूँ। जो भी था दिमाग में, जो भी हुआ उसी दिन मैं नोट करके आया था कि यार मेरे को ये वीडियो शूट करना है, नाउ आई एम शूटिंग। सो मैंने सब कुछ सही सही बता रखा है। सो आई होप ये हेल्प करेगा आप लोगों को। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट्स। बाय बाय।